पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, तीसरा सुख शील सी नारी, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। आरोग्यम परम भाग्यम, अगर हमारा शरीर रोग से मुक्त है तो ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा भाग्य है, सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया है। इसलिए स्वास्थ्य के साथ हमें कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ी दौलत है। हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। किसी चीज का मजा नहीं ले सकते, किसी चीज के भोग का आनंद नहीं ले सकते। संसार हमारे लिए मिथ्या हो जाता है। इसलिए शरीर का पूर्ण आनंद लेने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब ये स्वस्थ कैसे रहे? सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह जल्दी उठना है, पो फटने के समय उठना है। जब पो फटती है तो उस समय भगवान जी का हर औषधि को, हर पेड़ पौधे को ये हुक्म होता है कि उसके अंदर जो भी गुण हैं वो उस समय उसने हवा को दे देने हैं, और जो उस हवा का सेवन करता है उस समय वो सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। अमृत वेला, पंजाबी में कहते हैं अमृत वेला। तो अमृत वेला मीन्स शहद, अमृत। उस समय वाइब्रेशंस भी सारी पॉजिटिव होती हैं, कोई गंदी चीज़ नहीं होती इन्वायरमेंट में, हवा भी साफ होती है, पोल्यूशन फ्री होती है, थॉट फ्री होती है, कोई इवल थॉट भी नहीं होती, कोई इवल इमोशंस भी नहीं होती उस समय, हर एक चीज़ प्योर होती है। और उस समय जो सैर करता है वो इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है, रोगों से दूर रहता है, और वो इस संसार का भोग पूर्णता से करता है। फिर उसके बाद हमें सुबह का खाना जो है वो वक्त से खाना है। ये नहीं है कि 11 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 12 बजे ब्रेकफास्ट करना है। वी शुड हैव द ब्रेकफास्ट राइट एट 9 and 10, और हैवी करना है। ब्रेकफास्ट राजा महाराजा की तरह करना है, लंच एक साधारण आदमी की तरह करना है, बड़ा मॉडरेट सा लंच करना है, और डिनर जो है एक भिखारी की तरह करना है, थोड़ा सा। तो और खाना जो है कोशिश यही करनी है हम अपनी स्टेपल डाइट खाएं, जो हमारी दादा परदादा लकड़दादा पिताजी खाते थे वो खाएं, क्योंकि हमारे खून में वो सेल हैं, और जब वो वाला खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट भी आराम से हो जाता है और हमें शरीर को सुख भी देता है। फिर अपना पूरा जो दिनचर्या का काम करके उसके दौरान, दिनचर्या की काम के दौरान अगर सिटिंग जॉब है तो बैठे नहीं रहना है, आधे घंटे के बाद खड़े होकर बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है, अदरवाइज योर बॉडी विल बिकम स्टिफ। एक बार मैं पढ़ रहा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज, तो ही सेड द डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज इज इफ योर बॉडी बिकम स्टिफ, है ना, आपकी बॉडी में वो लचक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो यू आर ओल्ड। इवन इफ एट 17 you don't have the flexibility in your body, you fail to pass on the oxygen to all the pores of your body or to every blood cell of your body, then it means you are heading towards old age. You must stretch your body. खड़े हो जाना है, दोनों बाजुएं ऊपर करके शरीर को स्ट्रेच करना है, जैसे परिंदा उड़ता है वैसे दोनों बाजुओं को करना है। तो ये कुछ गोडे की एक्सरसाइज, टांग को ऊपर नीचे करना है ताकि हमारी बॉडी जो है वो स्टिफ ना हो। कंप्यूटर पे आज लोग बैठे रहते हैं तो ऐसे झुक के बैठते हैं, तो ऐसे झुक के बैठते हैं तो बॉडी पोस्चर भी खराब हो गया, आंखें भी खराब हो गई, पीठ भी खराब हो गई और आंखें भी खराब हो गई।
और सर्वाइकल की पेन भी होगी, है ना। जब भी बैठना तो कोशिश करना ऐसे स्ट्रेट बैठना, कंधे आपके बाहर की तरफ होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, झुके हुए नहीं होंगे। बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी पॉजिटिव, ऐसे आपके कंधे होने चाहिए, क्योंकि योर शोल्डर डिफाइंस यू, योर शोल्डर शुड बी ब्रॉड, है ना, एंड योर बैक शुड बी स्ट्रेट। आदि ना मेरी पिठ नहीं रही, पिठ मीन्स योर स्ट्रेंथ। Once you lose your strength, your spinal cord becomes weak, you become weak, your body will become weak. तो इसलिए ये है पहला सुख निरोगी काया, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना है, शरीर के कोई ऐसे ज़्यादा तले मले खाने नहीं खाने हैं, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, योग करना है। योग सुकौशलम, अगर योग करेंगे तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, उसके साथ एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठना है, सादा भोजन करना है। तो आज मैं इसको यहीं तक ही रखता हूँ कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिसके साथ पास हो माया। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।